अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Star Developer and Marketing, opposite Panchavati Hotel, New Town, Mahbubnagar. Ready to registration. We provide approved Muda plots, DTCP plots, Wuda plots, farm lands and agriculture land. With this we also provide EMI options. रोजनामा सियासत में शाये हुई खबर की महबूबनगर BRS कायदीन की मजम्मत। महबूबनगर के BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया अजलास से ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन अब्दुल रहमान व दीगर अक़लियती BRS कायदीन ने मीडिया अजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने वज़ीर आला KCR से फ़ोन पर बात करते हुए महबूबनगर में मुसलमान BRS पार्टी से दूर होने की बात कहते हुए रोज़नामा सियासत में शाये खबर बिल्कुल हकीकत से बईद है, जिसकी इन्होंने मजम्मत की, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमान BRS के साथ नहीं हैं। इन्होंने कहा कि कुछ मफाद परस्त अफराद जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन अखबारात के ज़िम्मेदारान ऐसी अफवाहों को ख़बर में नहीं बनाना चाहिए और मुकामी नुमाइंदा से तफसीलात हासिल करने के बाद ही खबर शाये करने का मशवरा दिया। कायदीन ने मज़ीद कहा कि रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ को महबूबनगर के सभी तबक़ात के साथ साथ मुसलमानों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने पिछले 9.5 साल में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी, समाजी व माशी तरक्की के लिए जो काम किया है, इसकी माजी में नज़रें नहीं मिलती। इस मौके पर वक्फ़ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी रुकन अनवर पाशा ने भी खिताब किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में दीगर कायदीन मोहसिन टाउन अक़लियती BRS सदर, मोहम्मद मकबूल सीनियर BRS कायद, मोहम्मद अहमद सना सदर जामिया मस्जिद, मोहम्मद तक़ी हुसैन सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद हाफिज़ इदरीस मोअत्तमद ईदगाह कमेटी, सैयद ज़फ़र शाह सदर जहांगीर पीरा ITI, मोहम्मद अहमद साबिक़ ZPTC, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नईम व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए और ख़ासकर पेपर रिपोर्टर्स को सलाम अर्ज़ करते हुए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के अखबार सियासत में जो हेडिंग के साथ छपाया गया है कि श्रीनिवास गौड़ साहब बहुत मुसलमानों से परेशान है या नहीं तो मुसलमान उनकी सपोर्ट में नहीं है, जो ख़बर को शाये की गई है उसकी मजम्मत करते हुए महबूबनगर BRS के लीडरान और अवाम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। तो अखबार में ख़बर शाये हुई और जैसे कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें गश्त करती हैं, उसकी हम पुरज़ोर तरीक़े से मजम्मत करते हुए कि महबूबनगर के मुसलमान तकरीबन 10 साल से तेलंगाना BRS हुकूमत के साथ है, BRS पार्टी के साथ है और अब तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा महबूबनगर के मुसलमान हमारे हरदिल अजीज़ कायद डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब से, उनकी खिदमात से, उनकी तरफ से जो महबूबनगर की तरक्की हुई उससे यहाँ की अवाम काफ़ी मुतमईन है। ऐसी कोई शिकायत का मौका देने के लिए भी तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए तैयार है। जहाँ तक हो सके इस तरीके की अफवाहें जो सियासत पेपर कुछ दिनों में अरसे में डालते रहती है, ख़ासकर श्रीनिवास गौड़ साहब के ताल्लुक़ से हम उसकी मजम्मत करते हैं। जैसा कि अवाम मुतमईन नहीं है, ये बात गलत, और श्रीनिवास गौड़ साहब औक़ाफ़ की जायदादों पे कब्ज़ा किए, ये बात गलत, और बहुत सारे लोगों को किसी और तरीक़े से सताया जा रहा है, ये बात गलत। अगर किसी को कोई शिकायत है तो बराबर आके किसी के हमारे सामने बोल सकते हैं, हम भी तो मुसलमान हैं। वाकई में अगर कोई हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब की तरफ से किसी भी किस्म की अगर किसी को तकलीफ़ पहुंची तो आप ऐसो कि हम सबसे रुजू हो सकते हैं। हम भी ऐसो कि उसका हम जाकर श्रीनिवास गौड़ साहब से
उनके सामने बात रख के इसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, मगर इस तरीके से अफवाहें फैलाकर आदमी को बदनाम करना, और ख़ासकर सियासत पेपर वालों से मेरी गुजारिश है कि आप जिम्मेदार लोगों से बग़ैर जो जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, ऐसे लोगों की बात सुनकर आप किसी आदमी के ऊपर अखबार में खबर शाये करना, ये हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़देह बात है। मैं सियासत के एडिटर साहब से गुजारिश करूँगा, आप क्योंकि अब तो ये मौका इलेक्शन का है, आप महबूब नगर आइए, आके यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से मीटिंग रखिए और उनसे पूछिए, आप खुद पूछकर मुतमईन होकर जाइए, और ताकि हमारे आने वाले दिनों में हमको हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब का साथ देना ज़रूरी है, और तेलंगाना में केसीआर साहब की हुकूमत को कायम करने के लिए हम केसीआर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताने के लिए महबूब नगर के पूरे मुसलमान रात और दिन शबो रोज़ काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से श्रीनिवास गौड़ साहब को जिताएंगे। पेंशन गरीब लोगों को आता है, वैसे गरीब तबके के लोगों को 9,750 जनों को 2,78,00,000 रुपए पेंशन हर महीना आ रहा। क्या ये बात सही नहीं है? कोई रिकॉर्ड्स में नहीं है? आप लोग चेक कर लीजिए। शादी मुबारक 3,295 लोगों को अब तक शादी मुबारक स्कीम में पैसे दिए गए हैं। तकरीबन 33 करोड़ रुपए के करीब गरीब मुसलमानों को दिया गया है पार्टी के तरफ से। क्या ये बात सही नहीं है? आप लोग इसको वो करिए। और सीएम रिलीफ फंड में 722 मुसलमानों को 8,19,00,000 रुपए की मदद मिली। आप ऑन द रिकॉर्ड है, ये सीएम ऑफिस में है, आप लोग चेक करिए। 8,19,00,000 रुपए दिया गया है 722 मुसलमानों को। हज हाउस बन रहा है 1,20,00,000 रुपए, वो हज हाउस को सैंक्शन करे और बन रहा है, उसकी भी मुखालिफत करे, वहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है बोल के। आज जब ओपनिंग को आए तो सब बोल रहे कि भाई बेहतरीन स्पॉट है, बेहतरीन अप्रोच रोड है। आप लोग बोलते हैं करते हैं, पेपर में भी इस लास्ट टाइम हम लोग क्लैरिफिकेशन दिए इसके ऊपर भी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा हज हाउस बन रहा है। शादी खाने के लिए भी 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, वो बजट वैसी है। इंशाल्लाह इलेक्शन का कोड हो जाने के बाद हमारी गवर्नमेंट ही आएंगी, जल्द से जल्द एक अच्छे स्पॉट पे वो भी तामीर किया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी कुछ डिमांड्स अगर है तो वो भी उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। ईदगाह के लिए 50 लाख दिया गया था, नंबर ऑफ खबरस्तानों के लिए दिया गया है। माइनॉरिटी स्कूल्स में टिमरीज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर 6 माइनॉरिटी स्कूल्स और 6 रेजिडेंशियल स्कूल्स यहाँ पर लाए। क्या ये गलत बात है? हमारे बच्चों को तालीम देना, क्या ये गलत बात है? निज़ामाबाद में नहीं है, करीमनगर में नहीं है, कहाँ जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर भी इतने स्कूल्स नहीं है, 2 या 3 स्कूल है। महबूब नगर टाउन में 6 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स लाए मिनिस्टर साहब, और 6 जूनियर कॉलेजेस लाए। क्या ये बात गलत है? 2,880 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे, हमारे मुसलमानों के बच्चे 2,880 बच्चे एक साल में टिमरीज के स्कूल में पढ़ रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस में 940 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या ये बात गलत है? आप लोग देखिए, परसों भी गृहलक्ष्मी स्कीम में 1150, 3 लाख की जो स्कीम आई थी, 1150 मुसलमानों को सैंक्शन किया गया है वो स्कीम में। और डबल बेडरूम नहीं दिए, बोले 784 डबल बेडरूम मुसलमानों को दिया गया है। आप लोग रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। क्या ये सेकुलरिज्म नहीं दिख रहा? डेवलपमेंट नहीं दिख रहा? हमारे लोगों को करना नहीं दिख रहा? टिमरीज के जो बिल्डिंग्स है, किराए के मकान किराए के बिल्डिंग्स में चल रहे, यहाँ पर ओन बिल्डिंग होना बोल के बोयपल्ली गांव में एक 15 एकड़ और वीरना पे डबल बेडरूम के पास एक 8 एकड़, टोटल एक 23 एकड़ जमीन से गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट करके परमानेंट कैंपस होना बोल के 120 करोड़ रुपए से यहाँ पर काम चल रहा, बजट सैंक्शन हुआ। क्या ये बात गलत है? आप लोगों को क्या ये डेवलपमेंट नहीं दिख रहा? और अभी हमारे एक रिपोर्टर साहब पूछे कि सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आया कि 14,000 या 15,000 मुसलमानों पे केस बुक करके सता रहे। अब डेटा है तो दीजिए। इलेक्शन में खाली पुकार करके, खाली एक माहौल ख़राब करके यहाँ का जो अच्छा ताना बाना है,
यहाँ पर जो अच्छा माहौल है उसको ख़राब करना, ये कहाँ तक बात सही है? और जो लोग महबूब नगर के नहीं है, हैदराबाद में बैठ के लिख रहे, उनको क्या मालूम यहाँ की हालत? कोई एक बोल दिया, उसको नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम, हाथ में मिला सोशल मीडिया, लिख रहे हैं। लिखते हो जरूरत तक यहाँ से यहाँ के लोगों से पूछिए। और भी नंबर ऑफ एलिगेशंस लगे उसके, और क्या बोले भाई? और पोस्ट लैंड ग्रैबिंग करे, वक्फ की लैंड हम बचा लिए बोले। कहाँ करे बताओ, कौन बचाए, कौन बताए? हम लोग सारे साथ थे, मिनिस्टर खुद साथ में थे, मिनिस्टर साहब खुद साथ में थे, वो एमएलए थे, वो साथ में थे, हम लोग भी पूरे साथ में थे। कहाँ पर क्या लैंड ग्रैबिंग हुई बताइए आप, क्या बचाए? और अपील कर रहे एक कांग्रेस के पार्टी के एक सेक्युलर लीडर है, उनको वोट दीजिए बोल के। आप देखिए आप कैसा माहौल है, माहौल कैसा जा रहा है, कैसा बना रहे हैं। मेरे को आप पोस्ट डाले, मैं देख लेता हूँ। अब उन्होंने कितने सेक्युलर है, क्या है, वो आवाम को मालूम है। 2012 में रामाया बोली में क्या हुआ वो सबको मालूम है। और भी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है। मैं वो टॉपिक पे फिर एक बार बात करता हूँ, उनके बारे में फिर एक बार बात करता हूँ, और हमारी पार्टी का भी स्टैंड फिर एक बार रखेंगे। लेकिन आज का जो मौजू है, आज का जो ये है, सोशल मीडिया में और स्ट्रिक्टली सियासत पेपर में जो टॉपिक लिखी गई है, हम लोग पूरी पार्टी के तरफ से हम लोग स्ट्रांगली उसको कंडेम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात, गैर जिम्मेदार बात लिखी गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक रेप्यूटेड पेपर, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लिखेंगी बोल के। 100% गलत है जो भी उनको इंफॉर्मेशन दे रहे। पहले जरा देख लो, बोलो पेपर बदनाम हो रहा। आपके पेपर अच्छा एक पेपर है समझ के लोग पढ़ते, सियासत पेपर, वो पेपर बदनाम हो रहा। ऐसे चीज़ों में मत जाइए। आप लाया के लोकल रिपोर्टर से वो मालूम कीजिए, और भी नहीं है तो भी एक महबूब नगर में आइए, आपकी टीम को लेके आइए, यहाँ पर एक अच्छा डिबेट रखिए। यहाँ पर हम भी हमारे जो कारनामे हैं, हमारे जो काम है बोलेंगे, और जिसको जिसको तकलीफ है उनको भी बुलाइए, बात करेंगे क्या मसला है। मैं प्रेस के थ्रू, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि महबूब नगर के 90% मुसलमान, 10% में इसलिए छोड़ दिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, थोड़े बहुत जनों वो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनका इख्तियार है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। लेकिन मेजॉरिटी अवाम मुसलमान पूरी बीआरएस पार्टी के साथ है। आगे 30 नवंबर को जब इलेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कार के निशान को मिलेंगे, और कार चलेंगी, अच्छी चलेंगी, और बीआरएस गवर्नमेंट ही आएंगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। और जो भी अफवाहें फैला रहे, 30 तारीख के बाद फिर नहीं दिखते, 30 तारीख तक रहते, किराए का मकान लेते या रहते, सब बोलते, 30 तारीख के बाद नहीं मिलते। फिर उनका अगर फ़ोन मिला है तो प्लीज़ कॉल अगेन, ट्राई मी लेटर बोल के आता। परमानेंट रहने वाले हमारे मिनिस्टर साहब है, यहाँ पर हमारी पार्टी के लीडर्स है, हमारे काउंसलर्स है, आपके बीच में हम लोग सब है। अगर कोई मसला भी है तो आइए, हम लोग मिल बैठ के बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गलत न्यूज़ मत लिखिए, और पब्लिक में साइकोलॉजिकली कुछ हो रहा नहीं यहाँ पर फील्ड पे, तो कुछ ऐसे पेपर्स उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से 100% हम उसको कंडेम करते हैं। शुक्रिया। FSIT Security Systems. We provide all types of CCTV camera sales and services in wholesale prices. FSIT Security Systems, opposite चाचा बूटा मस्जिद, महबूब नगर। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।